के पश्चिम बंगाल में हम इतना सुरक्षित है कि किसी भी राज्य में कोई लेडीज इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि पश्चिम बंगाल में। पोशाक पहनने से वो साधु नहीं होता है, वो साधु का भेष में चोर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है ममता बनर्जी की सरकार में, तो ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो बोल रहे हैं जोगी जी, उनके वहाँ पे क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये जमीन और आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश में और हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। देखिए आके बंगाल के लड़के लोग सुरक्षित है या नहीं, वो क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? आइए ना बंगाल में, हम लोग के पास आइए, हम लोग दिखा रहे हैं उनको। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी थी, ममता दीदी है और ममता दीदी ही रहना चाहिए और रहेंगी, खास करके महिला के। हमको भाई यही बंगला चाहिए, हमको कोई सोनार बंगला नहीं चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जैसा बंगला में है यही बंगला हम लोग का चलना हम लोग को नहीं चाहिए। लास्ट में देखेगा जो मेरा कान का भी सोना का है या नाक का भी सोना का है वो भी दे के चल गए। नमस्कार आदाब, मैं रजान सारी मशीक पे आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ मालदा में आकर जिस तरह के जहरीले भाषण का प्रयोग करते, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि आप देखेंगे तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जो है जिस तरह से पश्चिम बंगाल कल्चरल डाइवर्सिटी का हब रहा है, उस पर जो है कई सारे सवालिया निशान लगा दिए गए। कल तक जो मुसलमान हिंदू एक साथ रह रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मगर सवाल ये भी उठ गया है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के भाषण से या योगी आदित्यनाथ के शब्दों को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि जो शब्दावली यूज किए गए वो शब्दावली पश्चिम बंगाल के चुनावों को धार्मिक मुद्दों में बदल रहा है, धार्मिक राजनीति का एक हिस्सा बनाता जा रहा है। तो कुछ महिलाएं हैं, और ये खास करके जो महिलाएं हैं वो, मैं धार्मिक बात नहीं करता, मगर इनके बिलीफ से ये सभी महिलाएं हिंदू है। तो मैं पूछना इसलिए इनके बीच आया हूं कि पता लगा सकूं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया है मालदा में, उस तरह पर इनका क्या रिएक्शन सामने आएगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजश्री चौधरी वैद्य है। राजश्री चौधरी। अच्छा, राजश्री चौधरी। आपने कल योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना है मालदा का? हाँ सुना है, मगर वो जो भाषण देते हैं ये पूरा गलत है। उनका जो बिहार में जो हुआ है पहले उनको देखना चाहिए था, वो क्या करते हैं। हम लोग का जो दीदी है यहाँ पे, ठीक है, वो दीदी हम लोग का लेडीज़ लोग के लिए जो कर रही है, उन लोग का तरह यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। और उनको आके यहाँ पे भाषण देना ये ठीक नहीं है। अगर वो हम लोग के बीच में आ जाए तो उनका हम लोग जो हास्य कर सकेंगे वो वही हम लोग ही जानते हैं, उनका क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, वो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है ममता बनर्जी की सरकार में, तो ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो बोल रहे हैं जोगी जी, उनके वहाँ पे क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये जमीन और आसमान का फर्क है। हम लोग का यहाँ पे महिला लोग सब सुरक्षित है। ममता दीदी महिला लोग के लिए कन्याश्री, रूपोश्री, शिक्षाश्री, युवश्री ये सब की है। और की है क्या, जो लड़की लोग का है लिए, लेडीज़ लोग के लिए सेफ्टी के लिए बहुत काम कर रही है, जो ममता दीदी के छोड़ा के और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, ममता बनर्जी के इतने सारे लोग जो है टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो दीदी को इसका क्या फ़र्क पड़ रहा होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आजकल जो हम लोग का यहाँ पे जो सब महिला लोग हैं उन लोग पढ़े लिखे हैं। जो दीदी हम लोग को शिक्षाश्री, कन्याश्री का युवश्री से जो करार दी है, सब अभी पढ़े लिखे हैं। इन लोग को सब कोई नॉलेज है जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें से सब कोई अगर जा रहा है, जो जा रहा है जाने दीजिए, मगर आम आदमी जो जानता है जो किसको वोट देना चाहिए वो नहीं देना चाहिए, वो बैलेट बॉक्स में जाके दिखा देगा। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे या सुबह के 2 बजे या 1 बजे के बाद आप अपने घर को गए? हाँ, हमेशा ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि देखिए हम है में 1 बजे हाँ रात को हम लोग शादी बाड़ी में जाते हैं, या फिर महिला लोग हम लोग कुछ काम से बाहर गए, हम लोग खुद ही वर्किंग वोमेन है, ठीक है, हम लोग का काम लेट से आता है जाता है, तो हम लोग आते जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज दीदी है बोल के हम लोग सुरक्षित है। रात में ऐसा डर हुआ है कि कोई हमला कर देगा या कोई किसी तरह? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप बोलिए भोर 3 बजे भी जाने के लिए कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दीदी ने कुछ नहीं किया और 2 तारीख
को जो है सरकार बदल दी जाएगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा, तो लगता है कि दीदी 2 तारीख को खाली कर देंगे कुर्सी? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उन लोग का बोलने का बात है, वो बोल रहे हैं, मगर ये बिल्कुल झूठ है। मगर बोलता है ना, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं देखता है, दूसरा का पिछवाड़ा देखता है। अब मेरा माथा गर्म हो रहा है, ठीक है, ये बात एकदम ठीक है, कोई अपना पिछवाड़ा नहीं देखता। वो क्या कर रहे हैं, जोगी जी क्या कर रहे हैं अपना बिहार पे, वो नहीं देख रहे। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, और हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। देखिए आके बंगाल में, बंगाल के लड़के लोग सुरक्षित है या नहीं, वो क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? आइए ना बंगाल में, हम लोग के पास आइए, हम लोग दिखा रहे हैं उनको जो हम लोग क्या कर सकते नहीं कर सकते, हम लोग सुरक्षित है या नहीं है। दीदी एकदम फिर से 2 तारीख को वापस आ रही है, 2 मई को? एकदम आएगी, एकदम आएगी। हम लोग का लेडीज लोग उनको 50% वोट देकर उनको जिता के लाएंगे। 50% दीजिए। हम लोग देखिए 50% मतलब क्या, देखिए 100% लेडीज और जेंट्स है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग, हाँ, 2 हिस्सों में कर रहे हैं हम लोग। अगर लेडीज लोग 50% लेडीज अगर दे दे तो 25 अगर जेंट्स से आएगा तो हम लोग का 75% वोट हो जा रहा है। अब सोच लीजिए, तो हम लोग दीदी आएगी, 100% आएगी, ये हम लोग का दावा है, निश्चिंत है दीदी आएगी। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेनू सिंह है। रेनू इधर आइए थोड़ा सा। रेनू कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में? आप सुरक्षित तो है ना? योगी आदित्यनाथ कह रहे कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ कुछ भी कहे, उनका कहने से कुछ आता जाता नहीं है। हम लोग बहुत सुरक्षित हैं यहाँ पे, और ख़ास करके पश्चिम बंगाल में हम इतना सुरक्षित है कि कोई भी, मैंने क्या बोले उसको, कोई सी भी राज्य में कोई लेडीज़ इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि पश्चिम बंगाल में है। या तो वो उत्तर प्रदेश हो, या आपका बिहार हो, या फिर दिल्ली हो, गुजरात हो, या मुंबई हो, वहाँ पर कोई भी लेडीज़ इतना सुरक्षित नहीं है। चाहे रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, चाहे भोर हो, या जब भी हो, हम लोग पश्चिम बंगाल में आना जाना भी करते, यहाँ रहते, यहाँ का राज्य, यहाँ सब कुछ, सबसे ज़्यादा लेडीज़ का सुरक्षित यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। कभी भी ऐसा डर लगा कि रात 3 बज रहे कोई छेड़ देगा या कुछ शब्द इस्तेमाल? नहीं होता है, हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस से चलते हैं और आते जाते हैं, और हम लोग का काम ही है यहाँ पर। इस रात को मैंने 2-2:30 बजे तो हम लोग का शाम होता है। हाँ, शाम होता है हम लोग के लिए, शाम है, क्योंकि हम लोग का आना जाना या कुछ भी करना है हम लोग को, या शादी हो, शादी बाड़ी हो, या कोई काम हो, या इमरजेंसी हो, हम लोग को रात को ज़्यादातर जाना पड़ता है। बताइए, जब आप रास्ते पर निकलते हैं कभी, तो अगर कोई महिला मर्द दिख गए, या आपके भाई दिख गए, या कोई भी मर्द जिसको आप नहीं जानते, तो उनसे कभी कॉपरेशन मिलता है या डर लगता रहता है? दोनों रहता है, डर भी रहता है और कॉपरेशन, लेकिन ज़्यादा हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि उनसे मिले, बात करें, कहाँ तक वो जा सकते हैं। ऐसा डर कुछ भी नहीं है कि वो कुछ करके निकल जाए, ऐसा डर तो हम नहीं फील करते। तो दीदी पश्चिम बंगाल के लिए अच्छी हैं या किसी और को लाएंगे आप? हम तो हमेशा से, अभी से किसी और को तो आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी थी, ममता दीदी है, और ममता दीदी ही रहना चाहिए और रहेंगी, खास करके महिला के लिए यहाँ पर। अच्छा दीदी इधर आई, इधर आ जी ना। अच्छा बोल दिए जो बात आप बोले थे। क्या नाम है आपका? पापिया बरुआ। पापिया जी, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर बात हो रहा है, क्राइम को लेकर बात हो रहा है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि ये जो इल्ज़ाम योगी आदित्यनाथ आपके ऊपर लगाए? वो पहले अपना खुद का जगह देखे, उसके बाद हम लोग इधर पे आए बंगाल में बोलने के लिए। योगी आदित्यनाथ अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगने के, वो काम ही अच्छे नहीं करते। अच्छे लगना दूर का बात है। साधु के पोशाक पहनने से वो साधु नहीं होता है, वो साधु का भेष में चोर है, ठीक है। वो लेडीज लोग के साथ जो करता है, उसके जो कर्म करता है, उन लोग जो करता है, वो साधु के भेष में चोर है। योगी आदित्यनाथ क्या बोले थे आप? साधु के भेष में चोर है। तो बोले कि हम बहुत बड़े साधु वाधु। वो होंगे पर इधर नहीं चलेंगे, इधर नहीं चलेगा। तो दीदी का काम कैसा? ममता दीदी इतना कुछ किया है अपना बंगाल के लिए, वो लोग कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उनका कुछ है ही नहीं करने का। उन लोग उतना सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कुछ अपना पब्लिक के लिए कुछ करें। अच्छा एक बात और बताइए कि यहाँ पर जो पिछले, जो आपका उम्र ठीक ठाक मुझे लगता है 25 होगा या 30 साल होगा, या उससे कम भी हो सकता है, तो उससे पहले की जो सरकार थी और ममता बनर्जी की जब सरकार आई, तो किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला? बहुत। जैसे अगर कुछ बता पाए आपकी दीदी ने क्या आपके लिए किया? दीदी ने मेरे लिए किया है 707 कार्ड सबके लिए किया, घर घर में सबके लिए किया है। कन्याश्री किया, जैसे मेरा घर का सब मिला है, कन्याश्री मिला है, जो उम्रदार के लिए मिला है, उम्रदार के लिए हाँ 25,000 मिला है, सब मिला है। और क्या चाहिए?
मोदी जी बोले थे पहले जो हम लोग आएंगे तो सबका अकाउंट में 5-5 लाख रुपया जाएगा। 15 लाख, हाँ 15 लाख करके जाएगा, मगर 15 पैसा तो किसी का आए नहीं। मगर हाँ, ममता दीदी एक काम की, जो हेल्थ इंश्योरेंस कर दी स्वास्थ्य साथी, उसमें से सबको मुनाफा हुआ है। मेरे ही बगल का एक दादा है, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। उनको हम लोग ले गए थे पोद्दारे, वहाँ पे ले जाके हम लोग ऑपरेशन कराया, उनको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका ऑपरेशन का ट्रीटमेंट पूरा हुआ है। तो दीदी हम लोग का यही काम कर रही है। और उसके बाद कन्याश्री होता है। और हम लोग का जो अभी जो बोल रहे हैं विजय वर्गीय, हम लोग अगर हाँ कैलाश विजय वर्गीय जी वो जो बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि देखिए बोलने का बात नहीं है, दुश्मन को हम लोग ऊंचा पीड़ा देते हैं, ये के लोगों की संस्कृति ऐसे ही है। तो विजय वर्गीय जी आके बोल रहे हैं हम लोग अगर 70 साल आएंगे अपना इसमें, तो हम लोग 70 साल उम्र आदमी को उम्र दराज का पेंशन देंगे। अरे आप लोग आके झाके देखिए, जो दीदी ऑलरेडी दे रही है। हम लोग का जो वार्ड है 66 वार्ड में, हम लोग का जो कोऑर्डिनेटर फैज अहमद खान, वो 2000 आदमी को ऑलरेडी दे चुके हैं, और भी देने के लिए फॉर्म फिलअप चल रहा हम लोग का हो गया है। शायद वो 2000 से 3000 तक हो जाएगा। एक बात बताइए, अभी यहाँ फिलहाल जो है ये बंगला है, फिर जय बंगला, एक सोनार बंगला है। मोदी जी के लोगों जेपी नड्डा ने लखों सोनार बंगला लाया है अभी नया स्कीम। तो आप लोगों को कौन सा बंगला चाहिए? हमको भाई यही बंगला चाहिए, हमको कोई सोनार बंगला नहीं चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जैसा बंगला में है यही बंगला हम लोग का चला। ये तो हम लोग का सोनार बंगला है। सोनार बंगला का मतलब हो रहा है हम लोग को, लेडीज़ लोग के लिए, जो हरदम लेडीज़ को होता क्या है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी आके ये उनको साहाଯ୍य किया, मतलब मदद किया हेल्प करने के लिए। तो वो सब हेल्प करने के लिए ऑलरेडी मेरे लोग का दीदी है, ममता दीदी है। तो उनके लिए और सोनार बंगला हम लोग को नहीं चाहिए। लास्ट में देखेगा जो मेरा कान का भी सोना का है या नाक का भी सोना का है, वो भी लेके चले गए। वो बंगला हो जाएगा, मिट्टी का बंगला हो जाएगा, और कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप कुछ दीदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि दीदी तक अगर वीडियो गया, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जाते हैं उन तक, दीदी तक यही कहेंगे, आप है और आप ही रहेंगे बस। महिलाओं से इसलिए बातचीत जारी है, और महिलाओं से बातचीत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से मालदा में जिस तरह से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से जहरीले भाषण दिए गए। एक बात तो ये है कि हाथरस में जिस तरह से मनीषा के साथ हुआ, हाथरस में फिर उसके बाद अभी एक नया मामला शुरू हुआ है परुल शर्मा के साथ जो हुआ है, फिर एक जो है बुलंदशहर में एक छोटी सी बच्ची के साथ जो है रेप के मामला सामने आए। तो ये सब दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से योगी शासन में जो है डिस्ट्रॉय किया गया है, तोड़ा गया। अब सवाल ये उठ गया है कि जहां पर क्राइम रेट 4% है और जहां पर क्राइम रेट 12% है, उन दोनों राज्यों की तुलना की जा रही है। ममता बनर्जी के राज्य में महिला सुरक्षित है नहीं है, महिलाओं ने बता दिया। और महिला का जो रिपोर्ट है, मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर यह रिपोर्ट जानी चाहिए। और जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए एक खबर की अवेयरनेस की जा रही है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 8 चरणों में चुनाव होने, 294 सीटों के लिए 2 मई को रिपोर्ट होगा। तो रिपोर्ट कार्ड जब सामने आएगा तो दीदी बैठती हैं या कोई नए विकल्प की तलाश होगी। जनता जनार्दन है, जनता चुनेगी, जिसको चुनेगी उसी को सर्वप्रिय माना जाएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। मस्जिद के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।